हेलो दोस्तों, आज से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को टेंथ क्लास। तो टेंथ क्लास का उर्दू पढ़ाता हूं आपको। और टेंथ क्लास में जो है उर्दू में उसमें दो बुक पढ़ना है। एक है दरक्षा और दूसरा है रोशनी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है दरक्षा से पूछा जाता है, दरक्षा के उर्दू के बुक से। और जो रोशनी बुक है उसमें से सिर्फ 20% क्वेश्चन पूछा जाता है। 80% क्वेश्चन जो है दरक्षा से पूछा जाता है। रोशनी बुक भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ा जाएगा, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं दरक्षा के बुक से। तो दरक्षा के बुक का पहला चैप्टर है जिसको हम्द कहते हैं। हम्द का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ करना। अरबी लुगत की बात की जाए, अरबी डिक्शनरी में हम्द का मतलब होता है सिर्फ तारीफ करना, लेकिन उर्दू शायरी के हिसाब से देखें तो हम्द का माने होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ करना। तो हम्द उस नज्म, उस कविता को कहते हैं, एक ऐसा नज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की ही तारीफ हो, बस उसी को हम्द कहते हैं। तो आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम्द है। और शुरुआत हम लोग भगवान, खुदा, उसके गॉड, उसकी तारीफ से करते हैं। तो इसीलिए दरक्षा बुक में जो है हम्द है, उसका नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। अज़्ज़ व जल का मतलब होता है मर्तबा वाला, इज्जत वाला, बड़ाई वाला। इसका मतलब है इस चैप्टर का मतलब कि उस खुदा की तारीफ जो बहुत बड़ा और बहुत मर्तबा, बहुत इज्जत वाला है। इस चैप्टर के राइटर मुसन्निफ शबनम कमाली हैं, उसको मुसन्निफ भी बोलते हैं। अगर कहा जाए कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, शायर कौन है, तो शबनम कमाली होगा। शबनम कमाली। तो शबनम कमाली के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आपको जोन जोन सा पॉइंट बताने जा रहा हूं वो सब माइंड में पुटअप कर लेना है, क्योंकि जहां जहां मैं आप लोगों को नॉक करूंगा कि यहां क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शबनम कमाली का असली नाम जो है मुस्तफ़ा रजा है। इन्होंने अपना तखल्लुस शबनम यूज किया है। तखल्लुस जो है एक ऐसे नाम को कहता है जो अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में यूज करता है। तो शबनम कमाली एक शायर है, वो हम्द भी लिखते हैं और गजल नज़्में भी लिखते हैं। तो उन्होंने अपना तखल्लुस शबनम यूज किया, तो उनका तखल्लुस हो गया शबनम। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा में हुआ। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 1938 में ऑप्शन में आप लोगों को टिक करना होगा। जिला सीतामढ़ी, वो बिहार से ताल्लुक रखते थे। उनका कुछ शेर व शायरी का मजमुआ दिया गया है, जैसे पहले अनवार अकीदत, ज़ियाद अकीदत, फिरदौस अकीदत, ये सारे किताब हैं जो उन्होंने लिखी हैं। वो गज़लों और नज़मों के भी कई किताब प्रकाशित कर चुके हैं। गज़ल और नज़म की कई किताब शबनम कमाली ने लिखी है। तो ये हो गया शबनम कमाली के बारे में कुछ डिटेल्स जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अब मैं हम्द जो फर्स्ट चैप्टर है इसका खुलासा करूंगा एक एक लाइन पढ़ के। ये अब आप लोगों का बुक है, उसमें है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का हम्द, यानी कि कविता। अब उसका एक एक लाइन ये है। सबसे पहले लाइन में शबनम कमाली लिखे हैं, खाली के दो जहां है तू इज़्ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी जात आली और बेमिसाल है। इसमें शबनम कमाली बोल रहे हैं कि ऐ खुदा, तू ही इस दुनिया का खालिक है, तू इस दुनिया का, इस दो जहां का क्या है, बनाने वाला है, इस दुनिया को पैदा करने वाला है, तू ही अज़्ज़ल जलाल है, यानी कि तू ही मर्तबा वाला है, तू ही इज्जत वाला है, तुझसे बड़ा तो और कोई नहीं। यकता है तेरी जात पाक, यानी कि तेरी जात पाक एक ही है, तू ही आली है, तू ही बेमिसाल है। आगे देखिए, तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबको हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। इस लाइन में शबनम कमाली बोलते हैं कि तेरे ही फजलो करम से, शबनम कमाली अल्लाह ताला को बोल रहे हैं, या अल्लाह तेरे ही फजलो करम से इस दो जहां को, इस दुनिया को रिस्क मिलता है, यानी कि रोजी रोटी मिलती है, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी कि सबकी जिंदगी और मौत का तुझे ही ख्याल है, कब किसको मारना है, कब किसको जिंदा कर देना है, ये सबका ख्याल जो है या खुदा तू ही रखता है, सबका निर्णय तू ही लेता है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बस में कायनात, कौनो मकाम में जलवा तेरा ही इज्तिमा है। इसमें कहा गया है कि दोनों जहां में तेरा ही झलक दिखाई देता है, तेरा ही करिश्मा दिखाई देता है, कौनो मकाम में जलवा का तेरा ही इज्तिमा है, चारों तरफ तेरा ही जमाल देता है, तेरा ही जलवा दिखाई देता है, तेरा ही कमाल दिखाई देता है।
ठीक है। इस पूरे बज़्म कायनात में, पूरे कायनात में तेरा ही अक्स झलकता है, ठीक है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी रज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। तेरे ही हुक्म से या खुदा, तेरे ही हुक्म से ये जो मेरी जिंदगी है वो कायम है, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी की जिंदगी तेरे ही हुक्म से कायम है। तेरे सिवा जो ये जिंदगी नामुमकिन। अगर तू चाहता है कि ये जिंदगी कोई छीन भी सकता है, और तू चाहे तो जिंदगी दे भी सकता है। साहिब अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां हाल व अफ़ाल है। इसमें कह रहे हैं खुदा, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग तेरे नाम से वाकिफ है, वो सभी तेरे नाम जानते हैं, लेकिन तेरे मर्तबा को, तेरी इज्जत को, तेरी मर्तबा को सिर्फ वही पहचान सकता है जो पढ़ा लिखा है, जो साहिब अक्ल व फ़हम है, जो अक्ल है, जो समझ सकता है, वही तेरे मर्तबे को समझ सकता है। और उसको, उन लोगों को तेरी जात पे नाज है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हद अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। इसमें शबनम कुमारी बोल रहे हैं कि खुदा, अगर कोई लाखों बरस तेरी हमदो सना क्यों ना कर ले। हमद का मतलब यानी अल्लाह ताला की तारीफ, याद रखिएगा। अगर लाखों साल कोई भी इंसान तुम्हारी तारीफ कर ले तो फिर भी वो तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकता, तेरा हक अदा नहीं कर सकता, वो तेरे सारी खूबियों को जो है बयान नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। जुल्मते दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक करम मौला ये अर्जहाल है। ये जो अंधेरी दुनिया है, इस अंधेरी दुनिया में या खुदा तेरा ही नजर की एक तलाश है, तो ये नूर की तलाश है, इस लुत्फो करम की एक नजर मौला, यानी कि इस जुल्मते दहर में, इस अंधेरी दुनिया में भी एक नजर डाल दे। मकसद नेक में सदा करते हमें कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। इसमें शबनम कमाली बोल रहे हैं कि मेरा जो नेक मकसद है, जो अपने आप को बोल रहे हैं, जो मेरा नेक मकसद है, जो कुछ भी मैं बनना चाहता हूँ, या मेरा जो एम है, जो मेरा लक्ष्य है, उसमें है खुदा तू मुझे कामयाब कर दे। बस तुझसे मेरा यही अर्ज है कि मैं जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता हूँ वो मैं प्राप्त कर सकूं, ठीक है। अब देखिए लास्ट लाइन है, शबनम बेनवा को भी दे दो उरूज बंदगी, फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। ये लास्ट लाइन में, और इसमें अपना तखल्लुस उन्होंने यूज किया, शबनम कमाली जो है अपना तखल्लुस शबनम कमाली यूज किया, शबनम बेनवा, तो शबनम दिख रहा है इसलिए इसी को बोलते हैं तखल्लुस। तो इसका मतलब हुआ शबनम कमाली लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कि शबनम बेनवा को भी दे दो उरूज बंदगी, यानी कि ऐ खुदा ये शबनम बेनवा, यानी शबनम कमाली अपने आप को बोल रहे हैं कि शबनम बेनवा यानी शबनम खामोश बैठा हुआ है, चुपचाप सहमा हुआ है, उसकी जिंदगी को तुम तरक्की की जिंदगी बना दे, ठीक है। फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है, यानी फिक्र यही तलब है, यही तलब कर रहा है तुमसे, यही मांग रहा है कि मेरी जिंदगी को तरक्की की जिंदगी कर दे। मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है, मतलब झंड बन चुकी है, मतलब बर्बाद हो चुकी है, उसको तरक्की याफ्ता कर दे। बस तुझसे यही तलब है, यही मैं चाहता हूं तुझसे। तो लास्ट लाइन में शबनम कमाली ने ये अपना तखल्लुस यूज किया, एक एक लाइन, एक एक मिसरा मैंने आप लोगों को सामने खुलासा कर दिया। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही फायदा कर सकता है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा हम उसे समझ में आया है। दोस्तों क्वेश्चन आंसर सारे जो है एक साथ मैं कराऊंगा लास्ट में। बाय बाय।